बहुत सुंदर ज़मीन है, माने किसान उस ज़मीन को केवल देख ले तो उसका पेट भर जाए, ये मतलब एक कहावत कह रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी हरियाली ज़मीन है, खेती के लिए इतनी उपयोगी ज़मीन है कि कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी जेन्युइन मुद्दों के साथ अड़े हैं। और सरकार अगर ज़मीन किसी कालखंड में अधिग्रहण किया है, वो कागज़ दिखाए, वह किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, और नहीं तो फिर इस पर उसे सरकार को बात करनी चाहिए। और एक छोड़ा गया देखिए, और एक छोड़ा गया देखिए, लगातार दागे जा रहे हैं लोग, लेकिन पीछे होने का नाम नहीं ले रहे। लगाइए कि किस तरह से जो है, कौन सा गांव है दादा? नगड़ी ग्राम के लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं, और जाने के बाद देखिए हाल जुआट लेकर जो है पूरे ग्रामीण जो है रिम्स 2 जहाँ पे बनना है, उस रिम्स 2 के जगह पे जो है जाके जो है यहाँ पे अभी हल चलाएंगे। और हल चलाने की तैयारी जो है लगभग हजारों की संख्या में जो है, हजारों लाखों की संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं, और झारखंड के अलग अलग हिस्सों से जो है लोग पहुंच रहे हैं। और आपको हम थोड़ा सा दूरी से विजुअल दिखाने का कोशिश करें, क्योंकि आगे जो है नेटवर्क थोड़ा सा इशू पड़ रहा है, जिस वजह से आपसे हम यहीं से रूबरू होने का कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि पूरी तरह से रिम्स 2 का जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे बनना है, उस ज़मीन को पूरी तरह से लोगों ने घेराबंदी कर लिया है। सरकार का वो सिस्टम अभी जो है देखने को मिल रहा है, पुलिस उस साइड में है और सरकार के किसान लोग जो है अलग साइड में है। और कहते हैं तो सरकार के पास अगर कागज है तो जोतने के बाद भी आप ले लेंगे। सरकार के पास इतनी ताकत है कि बिल्डिंग को आप तोड़ देते हैं अधिग्रहण के नाम पर, तो जोतने गए थे, तो इसलिए रोकना नहीं चाहिए था। ये सिविल मामला है, ये तो नहीं कहने थे कि हम लोग लाठी डंडा लेके किसी घर तोड़ने जा रहे हैं, लाठी डंडा लेके किसी इंसान से लड़ने जा रहे हैं। ये एक ज़मीन है जिसपे हल चलाने जा रहे हैं। तो ये वायलेंट इशू नहीं था, ये क्रिमिनल इशू नहीं था, ये सिविल मामला था। इसमें बल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जोतते हैं। देखिए लगातार जो है प्रशासन आंसू गोला दागे जा रही है, और इधर लोग जो है बस देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हम अपने आप को करेंगे। लगातार जो हमारे से 500 मीटर का डिस्टेंस पे आंसू गोला गिर रहा है, हमारे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे जो है आंसू गोला दागा जा रहा है और छोड़ा जा रहा है, और आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। लाइव में बने रहें, जुड़े रहिए। और लोग किसान किस तरह से जो है अपनी ज़मीन को बचाने को लेकर, हालांकि ये लोगों का कहना है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन इस जगह पे नहीं होना चाहिए। ये तो एक खेतिहरी ज़मीन है, इस जगह पे नहीं होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। हम नहीं कह रहे हैं, आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आंसू गोला दागा जा रहा है, फिर दागा जा रहा है, लगभग 10 से ज़्यादा दागा जा चुका है। आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें कि झारखंड के अलग अलग जगह पे जो है इस आंदोलन को लीड किया जा रहा है। वहाँ से लोग आ रहे हैं और लोग जो है इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ पे किस तरह से जो है लोगों की तैनाती होने के बाद भी खेत में घुस जाने से भी आंसू गोला थोड़ी ना जान पाएगा भाई। वहाँ पे आंसू गोला दागा जा रहा है तो कहाँ पे गिरेगा, क्योंकि आगे आप देख ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से जो है आंसू जो गोला छोड़ा जा रहा है, जो एक तरह से कहें कि उसको रोकथाम के लिए छोड़ा जा रहा है कि आगे आप मत बढ़िए, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, ये कहती है सरकार। हालांकि इस चीज़ों का तस्वीर आप देखिए, और देखिए और छोड़ा गया, और एक छोड़ा गया देखिए, और एक छोड़ा गया देखिए। लगातार दागे जा रहे हैं लोग, लेकिन पीछे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और फिर भी जो है उधर से जो है गोला दागे जा रहा है। प्रशासन इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो है आईपीसी के धारा है, फिर से देखिए लगातार जो है यहाँ पे दादा थोड़ा सामने उधर जा रहे हैं क्या लोग, जो लोग गए हुए थे हाल जोतने के लिए, वो सब वापस हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है अपना जो भी गतिविधि अपनाना चाहिए था उस चीज़ों को अपना रही है, और कानूनन दृष्टिकोण को देखते हुए ये सारी कर रही होगी। लेकिन जिस तरह से जो है रैयत जो है विस्थापित जो लोग हैं, वो चाह रहे थे कि हम लोग के साथ न्याय हो। देखिए फिर छोड़ा गया, सामने फिर छोड़ा गया। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव को शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि जो है आप लोगों तक हम हर खबर को पहुंचाने का कोशिश करेंगे, दिखाने का कोशिश करेंगे। गोली बारूद चला है, एको को लगा कि नहीं देवेंद्र नाथ महतो को? देखिए आज हम जितना भी आंदोलन किए हैं अभी तक, हाँ चाहे वो विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी, जेपीएससी कार्यालय, जेएसएससी कार्यालय, लेकिन आज नगड़ी जमीन बचाओ आंदोलन में जो दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का सहन किए हैं, या दृश्य था कि हम हॉल चला रहे हैं, मेरा दायां, मेरा बायां, मेरा आगे, मेरा पीछे, पूरा फायरिंग चल रहा है, गोली चल रहा है, आंसू गोला चल रहा है, लेकिन हम उतना ही नारा लगा रहे हैं कि पुलिस कायर सरकार, गोली चलाना बंद करो, डरपोक सरकार की गोली बारूद से हम नहीं डरेंगे, जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन को बचा के रखेंगे। इस तरीके से नारा लगाते हुए हल को चला रहे हैं, जोत रहे हैं खेत को, और पूरा चारों तरफ गोली का बौछार हो रहा है। और
चूंकि हवाई फायरिंग आ रहा था, पूरा खेत में पानी भरा हुआ है, यहाँ चारों तरफ सब जगह पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही ऊपर से गोली बारूद गिर रहा था, से आ रहा था, तो उसमें सब कुछ साइड हो जा रहे थे, थोड़ा सा किनारे हो जा रहे थे, और जहाँ बारूद गोली गिरा उसको पानी से सब बुझा दे रहे थे। गैस उसका निकल ही नहीं पा रहा था, थोड़ा बहुत आँख जला, थोड़ा बहुत जलन हुआ स्किन में, लेकिन जो है कि आज वाकई एकदम सामने से एकदम लग रहा था कि हम कोई अंग्रेज से युद्ध करते हुए आज लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज याद हमको इतिहास आ रहा था, अंग्रेज के साथ जो हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे, जो इतिहास में हम पढ़ते थे, आज हमको शरीर अपने नज़रों में आज हमको वो दृश्य देखने को मिला कि पूरा फायरिंग पे फायरिंग हो रहा है, गोली पे गोली चल रहा है, पूरा आ रहा है, और हम लोग जो है कि किनारे हो रहे हैं, होल चला रहे हैं, दायां हो रहे हैं, गोली गिर रहा है, होल चला रहे हैं, आगे आगे सामने में गोली हो रहा है, पीछे हो रहा है कि वहाँ पे गोली चल रहा है। एक बार तो मेरा दोनों बैल के बीच में भी गोली बारूद गिर गया ऊपर से। ऐसा दृश्य मैंने जो इतिहास में पढ़ रहे थे हमारे पूर्वज का अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन का, आज आज़ादी के जो है कि 78-79 साल बाद और अलग झारखंड के 25 साल बाद अपना ज़मीन को बचाने के लिए ऐसा हमको सामना देखना पड़ा। लेकिन हम तो कह दिए हैं, सरकार का गोली चले, बारूद चले, लाठी चले, डंडा चले, FIR हो, चाहे जेल भेजे, चाहे माटी में मिलना पड़े, आंदोलन से देवेंद्र नाथ महतो पीछे नहीं हटेगा। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है, केवल यह मुँह जबानी है और मुंह के जोर पर, लाठी डंडे के जोर पर बलपूर्वक ज़मीन लेना चाहती है। उस ज़मीन को हमने देखा, करीब से जाकर देखा, बहुत सुंदर ज़मीन है। माने किसान उस ज़मीन को केवल देख ले तो उसका पेट भर जाए, ये मतलब एक कहावत कह रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी हरियाली ज़मीन है, खेती के लिए इतनी उपयोगी ज़मीन है कि कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी जन्मीन मुद्दों के साथ अड़े हैं। और सरकार अगर ज़मीन किसी कालखंड में अधिग्रहण किया है, वो कागज़ दिखाए, वह किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, और नहीं तो फिर इस पर उसे सरकार को बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, और वार्ता करके से हल निकालना चाहिए। आप जहाँ विवाद ना हो वहाँ रिम्स 2 के लिए पूरा झारखंड ज़मीन देने के लिए तैयार है जी। हर कोई चाहता है, रिम्स 2 क्या, रिम्स 3, 4, 5, 6 बने, लेकिन विवाद ना हो, किसी की ज़मीन जबरन ना ली जाए, लाठी डंडा, आंसू गैस, रबड़ गोला के माध्यम से ज़मीन ना ली जाए, मार पीट कर ज़मीन किसानों की ना ली जाए। सीधी बात है, मेरा कहना है। आज जिस तरह से जो है पूर्व सीएम ने जो है वो उन्होंने ऐलान करा था कि हम जो है वहाँ पे जाके हल चलाएंगे, लेकिन उन्हें जो है हाउस हाँ, चूँकि हाउस अरेस्ट है आपका, कभी कभी जब लगता है कि भीड़ एक बहुत बड़ा मूव कर सकती है, तो हाउस अरेस्ट कानूनी चीज़ है, हाउस अरेस्ट होता है, नज़रबंद जिसको हम लोग कहते हैं। तो हालांकि हमें लगता है कि ये तो सिविल मामला था, यहाँ हाउस अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो खेत पर जाते हैं, चलिए जोत भी देते हैं, तो सरकार के पास अगर कागज़ है तो जोतने के बाद भी आप ले लेंगे। सरकार के पास इतनी ताकत है कि बिल्डिंग को आप तोड़ देते हैं अधिग्रहण के नाम पर, तो जोतने गए थे, तो इसलिए रोकना नहीं चाहिए था। ये सिविल मामला है, ये तो नहीं कहने थे कि हम लोग लाठी डंडा लेके किसी के घर तोड़ने जा रहे हैं, लाठी डंडा लेके किसी इंसान से लड़ने जा रहे हैं। ये एक ज़मीन है जिस पे हल चलाने जा रहे हैं, तो ये वायलेंट इशू नहीं था, ये क्रिमिनल इशू नहीं था, ये सिविल मामला था। इसमें बल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जोतने देना चाहिए था। आपके पास कागज़ है, आप 5 साल बाद ले लेते, आप 15 साल बाद ले लेते अगर आपके पास कागज़ है, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी गया वहाँ, लोगों से बातचीत किया, थोड़ा सा विलम्ब हुआ चूँकि मेरा पतरातू में कार्यक्रम था और सुबह हम जाना चाहते थे, तो हमने वहाँ फ़ोन किया स्थानीय लोगों से, तो उन्होंने कहा विधायक जी अभी काफ़ी 12-1 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा, तो हम 10 बजे जाने के लिए तैयार थे। तो फिर हम रामगढ़ पतरातू निकल गए, वहाँ 2 कार्यक्रम था और फिर वहाँ से रिटर्निंग उसी रास्ते होकर हम आए। पूर्व सीएम का हाउस अरेस्ट होने के बाद जो है आपके ही साथी देवेंद्र नाथ महतो ने जो है उस मोर्चा को संभालते हुए सबसे पहले होल जोतने का काम। हाँ, वहाँ बहुत सारे हमारे साथी देवेंद्र बाबू और तमाम हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने जाकर वहाँ मोर्चा को संभाला और ग्रामीणों को समर्थन दिया, सशरीर समर्थन दिया। आज जिस तरह से हुआ, तो क्या लगता है कि जो रिम्स 2 का जो नींव रखने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आगे? देखिए, ऐसे में एक अराजक माहौल तैयार होगा। जैसी भीड़ थी, आप जो हुजूम था, लातेहार, लोहरदगा, केवल नगरी के लोग नहीं थे। हमने तो देखा कि माताएं बहनें लातेहार, लोहरदगा साइड से बहुत आई, गुमला साइड से आई हुई थी। तो मैंने बहुत एक आदिवासी का एक बहुत बड़ा समूह आज वहाँ पर आया था ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ। तो ऐसे में एक हिंसक और अराजक माहौल होगा, उससे बेहतर है राज्य सरकार। देखिए, अकड़ना सरकार का काम नहीं है। सरकार को विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। सरकार को बात करनी चाहिए और बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आदिवासी राज्य में ही आदिवासी के साथ इस तरह से हो रहा है। ये आदि बिल्कुल बहुत मामले ऐसे आए हैं, चाहे सूर्य हंसदा का मामला रहे, चाहे ये आपका नगड़ी का मामला रहे, या फिर सिरम टोली रैंप का मामला रहे। एक आदिवासी बहुल राज्य जिसमें माने प्रमुख जनसंख्या आदिवासियों की है, और उस राज्य में एक आदिवासी सीएम के रहते अगर आदिवासियों को ये दिन देखना पड़ रहा है,
तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई जंगल तो काट दिया गया, लेकिन काटने वाली कुल्हाड़ी में जो डंटा लगा था वह जंगल की लकड़ी का था, वही हाल है। कोई विधायक संसद नहीं पहुंचे, खाली आप पहुंचे थे। जी हम भी थोड़ा सा डिले हुआ मेरा जाने में, चूँकि काफ़ी बैरिकेटिंग था, बहुत सारा बैरिकेटिंग था, कई डीएसपी पदाधिकारी मिले और पुलिस की विधायक जी इधर से नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत है। तो फिर हम लोग दाएँ बाएँ ऐसा रूट देखकर वहाँ गए, उनसे मिले और मैंने ये उनको आश्वासन दिया है कि सदन में उनके मामले को हम ये जो चल रहा है सत्र इसमें जोरदार तरीके से उठाएंगे। खेत जोतो जमीन बचाओ, जमीन बचाओ, जमीन बचाओ, रोपो रोपो जमीन बचाओ, आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगरी का जमीन वापस करो, वापस